नमस्ते साहब। नमस्ते। चाचू, उस दिन अनाथ आश्रम के लिए किसने खाना बनाया था? मैंने बेटा। उस दिन खाना तैयार होने के बाद राजा राम जी ने खुद चखा था और ओके किया था बेटा। और उस दिन आश्रम तक खाना कौन लेकर गया? उस दिन रहीम भाई। मैं गया था, लेकिन हाँ बोलो। आश्रम जाते समय बेटी की एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं तुरंत हॉस्पिटल चला गया। तो फिर कौन लेकर गया? बैल राजू। बैल राजू हमारे रेस्टोरेंट को यही मैनेज करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये राजू तो अपना आदमी है, तो फिर जहर किसने मिलाया होगा? रहीम भाई, ये बताइए आपकी बेटी की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ उसके ड्राइवर ने ही उसका इलाज करवाया। बहुत नेक इंसान है, अल्लाह का बंदा है। उसका नाम याद है? कुछ अमित करके था, वो यूपी से था और ट्रक उसी का था। बहुत अच्छा ड्राइवर था साहब। ड्राइवर है? हाँ साहब। कहाँ रहता है? यहाँ अमित नाम का एक ड्राइवर है, कहाँ रहता है? हाँ साहब, वो यहीं पर रहता है। वो देखो वहाँ पर है। थैंक यू। अमित। हाँ, आप कौन? एक एक्सीडेंट करवाना है। क्या? टक्कर मारकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है। रेड बोल। लगता आप पी के आए हैं सर। मैं ऐसा काम नहीं करता, इज्जत से अपना काम करता हूँ मैं। मुझे यहाँ जीके ने भेजा है। कौन जी के? कोई गलत फहमी हुई है आपको? आप जाइए साहब, अपना काम करिए, जाइए यहाँ से। राजू बोलेगा तो करेगा। सब कुछ पता है मुझे। राजू ने सब कुछ उगल दिया है। कभी ना धोखेबाज, खुद तो फंस गया, मुझे फंसाएगा वो। फोन कर उसे, फोन कर उसे। सर, जीके साहब का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जीके का फोन? हेलो। मुखर्जी, कहते हैं दुश्मनों का दुश्मन सबसे खास दोस्त होता है। अगर तुम्हारी ताकत और मेरा दिमाग मिल गया तो प्लान क्या है? उसकी फैमिली हैदराबाद में ही रहती है। यूं समझो परिवार उसकी कमजोरी है। अपने भाई पर वो जान छिड़कता है। यही है प्लान। जिस बदले की आग में दोनों झुलस रहे हैं, क्यों ना इसी आग में उन्हें जला दे। जल्दी आ जाओ, मिल के मारेंगे। ओके। वेलकम टू हैदराबाद मुखर्जी। दुश्मन का दुश्मन हमारा खास दोस्त। प्लान क्या है? एक्सक्यूज मी। वेल राजू, बोलो। सर, विक्की ने अमित को ढूंढ निकाला है सर। उसने मेरी सारी सच्चाई बता दी है उसे। वो विक्की मुझे जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेगा। इतना डरता क्यों है? तू फौरन वहां से निकलकर मेरे हाई टावर वाली बिल्डिंग में पहुंच। तुझे वहां मेरा आदमी पिकअप करने के लिए आएगा। आज की रात ही तुझे दुबई भिजवा दूंगा। समझ गया सर, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं सर। कमाल हो गया, परिंदा खुद ही उड़कर पिंजरे में आ रहा है। क्या प्लान है? ए रेड्डी। हाँ सर। अभी के अभी उस विकी को फोन कर और उसे बैल राजू का लोकेशन बता दे। हेलो। आप जिस बैल राजू को ढूंढ रहे हैं ना, वो नानकपुरा के हाई टावर में छुपा है। जीके के आदमी उसे वहीं जाके मारने वाले हैं। जल्दी पहुंचो, ज्यादा समय नहीं है उसके पास। आप कौन है? आपके भाई का प्रशंसक और शुभचिंतक। राजा राम का एक और शुभचिंतक है, उसे कैसे भूल जाएंगे ससुर जी। समझ गया दामाद जी। उस तरफ वो रहा, पकड़ो उसे। भाग ना पाए। जीके ने अपने आदमी भेज दिए हैं सर। मैं जीके वो रहा।
पकड़ इस कमीने को। विक्की भैया, मुझे माफ कर दीजिए विक्की भैया। मैं पैसों की लालच में बहक गया था। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मैंने ऐसा किया। मुझे कोर्ट ले चलिए आप, मैं जीके की सारी सच्चाई बता दूंगा और यही मेरा प्रायश्चित होगा। मेरे बेटे को जो जख्म दिया था वो समय के साथ भर चुका है, लेकिन कोलकाता में मेरी इज्जत उछाल के तुमने अच्छा नहीं किया, उसकी सजा मिलेगी। राजू, तुम ठीक हो? मुझे बचा लीजिए विक्की भैया। विक्की भाई, छोड़ दो मेरे पिताजी को, दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। विक्की! उसके बारे में पहले ही पता लग जाता तो आप सबको यहां बुलाता ही नहीं। सच्चाई जानने के बाद भी अगर आपसे ये बात छुपाता तो धोखा होता। ये शादी नहीं हो सकती। मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। दिया था वो समय के साथ भर चुका है, लेकिन कोलकाता में मेरी इज्जत उछाल के तुमने अच्छा नहीं किया। क्या ये सब सच है? तुम्हारे बारे में भैया क्या बातें कर रहे हैं?
शुक्ला जी को बुलवाकर ये सगाई भी तोड़ दी उन्होंने। वो हम पर भरोसा करके आए थे, इस पर नहीं। हाँ, आखिर असलियत क्या है? जो विक्की हमारे सामने खड़ा है या जो लोगों से सुना वो? दोनों ही सच है भाभी, नजरिया का फर्क है। भैया ने कहा मैं नहीं बदल पाया, सच है। भैरवी को चाहता हूं, ये भी सच है। आप सबके साथ रहना चाहता हूं परिवार की तरह, ये भी सच है। क्या वो झूठ था जो मैंने अपनी आंखों से देखा? नहीं भैया, हम दोनों में क्या फर्क है कभी सोचा है? बचपन से ही आप अपनी नजरों से मुझे दुनिया दिखाना चाहते थे, पर मेरी दुनिया कहीं अलग थी। किसी ने हाथ उठाया तो तोड़ दिया, जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा, अन्याय को अपने ढंग से जवाब दिया। अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत करो। मुझे लगता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जो मुझे सही लगा वो किया, बस मैंने आपसे छुपाया। आपकी प्रॉब्लम मुझे ना पता चल जाए, इसलिए आपने सबसे झूठ बुलवाया था। दोनों ने अपना अपना सच छुपाया। किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। वो सच जो किसी के प्राण ले ले, वो झूठ से भी भयानक होता है। अगर सच बता देता तो क्या आप मुझे घर में जगह देते? आपकी दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी, शराफत ही सब कुछ है, पर बाहर दुनिया बदल चुकी है। पहले सर झुकाने वाले को इज्जत मिलती थी, पर अब हाथ उठाने वाले को इज्जत देते हैं। पहले गलत को गलत साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता था, पर अब सच को सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता है। दुनिया के साथ साथ सोच बदलनी होगी, आपको बदलना होगा। नहीं बदले तो हिंसा करोगे? इस घर के कुछ आदर्श हैं, इस कुटुंब के कुछ संस्कार हैं। अगर इन्हें नहीं मान सकते तो यहां रह भी नहीं सकते। निकल जाओ यहां से। राजा, जीजा जी। सुनिए जी, ये क्या कह रहे हैं? कोई गैर भी गलती करे तो मैं सह नहीं पाता, तो तुम ही बताओ, मेरा अपना गलती करे तो कैसे बर्दाश्त करूं? इसे कहो चला जाए यहां से। मैं क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे लौटने पर भैया ने हवन करवाया, भाभी ने मेरी सलामती के लिए रोज पूजा की। आज अगर घर में मुसीबत आई है तो मैं चला जाऊं? इस घर पर मेरा कोई हक है कि नहीं है? हक है, लेकिन तब जब तू ईमानदार होता, किसी को धोखा नहीं देता। हम हमेशा इस घर की परंपराओं के बारे में, मान मर्यादाओं के बारे में बात करते थे। हक की बात कभी दिल में ही नहीं आई। तुझे अपना हक चाहिए ना? ठीक है, हम यहां से चले जाएंगे। सुनीना, ये जा रहा है। विक्की, विक्की, रुक जा बेटा। मुझे लगा मेरे आने से भैया को खुशी मिलेगी, लेकिन अब पता चला कि मेरे जाने से उनको सुकून मिलेगा। अब मैं यहां नहीं रुकूंगा भाभी। विक्की, इतने सालों से मेरे बिना रहने की आदत पड़ गई है ना, मैं भी अकेले रहने की आदत डालूंगा।
रानी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया बहू क्या रानी। बात है, क्या फोन हुआ? आया था कि बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, हॉस्पिटल बदलना पड़ेगा। मैं और राजा हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहाँ तो बच्चे ठीक हालात में थे। पता चला किसी साजिश के चलते हॉस्पिटल बदल रहे हैं। मैंने और राजा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो ज्यादा लोग थे। बच्चों के साथ साथ राजा को भी अपने साथ लेकर गए। बहू रानी, हमें तो यकीन है ये सब जीके की ही कोई चाल है। हाँ, भाभी की इतनी मिस कॉल्स। हाँ भाभी। मेरी बात सुनो, आज कोर्ट में तुम्हारे भैया के केस की हियरिंग है, फाइनल हियरिंग। मुझे तुम्हारी जरूरत है।